विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे भारत सऊदी अरब के रिश्तों पर अरब राजदूत के बयान की। भारत में सऊदी अरब के राजदूत सालेह हुसैनी ने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को और आगे तक ले जाने की ज़रूरत पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत पुराने रिश्ते हैं और हम इसे हर मुमकिन हद तक मजबूत बनाते रहेंगे। सऊदी अरब राजशाही की स्थापना दिवस पर सऊदी राजदूत ने कहा कि हम भारत से अपने मजबूत रिश्ते बनाए रखेंगे, साथ ही हम दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती के नए आयाम देने के लिए काम करते रहेंगे। सालेह अल हुसैनी ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच मजबूत और दोस्ताना रिश्तों को लेकर बेहद खुश हैं। सऊदी अरब के राजदूत ने कहा कि भारत के साथ हमारा रिश्ता काफ़ी लंबे समय से है, हम इस रिश्ते को हर मुमकिन बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं। सऊदी राजशाही के बारे में बात करते हुए सालेह हुसैनी ने कहा कि हम अपने देश की अगली पीढ़ी के युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हम अपने भविष्य मतलब अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सालेह अल हुसैनी ने दुनिया भर में शांति के लिए सऊदी सरकार के प्रयासों के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारा देश अपने पड़ोसियों का ख्याल करता है, हम अपने लोगों का ख्याल रखते हैं और उनकी परवाह करते हैं, हम दुनिया भर में शांति की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर में बात करेंगे ब्राज़ील में लंगर डालने वाले ईरान के युद्धपोतों के बारे में। अमेरिका की भरपूर कोशिश और धमकियों के बाद भी ईरान ने अमेरिकी महाद्वीप में इस देश की नाक के नीचे अपने युद्धपोत ले जाकर खड़े कर दिए। इससे पहले रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण पानामा कैनेल से गुजरते हुए ये युद्धपोत ब्राज़ील पहुंचे, जहां उन्होंने रियो बंदरगाह पर लंगर डाल दिया। हालांकि ब्राज़ील पर अमेरिका की ओर से बेहद दबाव डाला जा रहा था कि वो ईरानी युद्धपोतों को रियो पहुंचने और यहां लंगर डालने की अनुमति ना दें, लेकिन राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने अमेरिकी दबाव को धता बताते हुए ईरानी युद्धपोतों को ब्राज़ील आने और रियो में लंगर डालने की अनुमति दे दी। रियो बंदरगाह के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ईरानी युद्धपोत मकरान और दना रविवार सुबह से ही रियो बंदरगाह पर लंगर डाले हुए हैं, वो अगले कुछ दिन यहाँ रहेंगे। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रियो बंदरगाह पर ईरानी युद्धपोतों का लंगर डालना इसलिए भी बेहद अहम है कि अमेरिका के दबाव और लूला की अमेरिकी यात्रा के बाद भी ब्राज़ील ने ईरानी युद्धपोतों को न सिर्फ ये कि रियो आने की इजाज़त दी, बल्कि ये युद्धपोत अगले कुछ दिनों यहीं रहेंगे। ब्राज़ील नेवी के डिप्टी कमांडर एडमिरल कार्लोस एडुआर्डो आर्टेनेज ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमने ईरानी युद्धपोतों को 26 फरवरी से 4 मार्च तक रियो में लंगर डालने की अनुमति दी है। ब्राज़ील में अमेरिकी दूतावास ने इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि इससे पहले 15 फरवरी को अमेरिकी राजदूत एलिजाबेथ बागली ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा था कि अमेरिका चाहता है कि ब्राज़ील ईरानी युद्धपोतों को रियो में लंगर डालने की इजाज़त ना दे। अगली खबर इराक समेत पड़ोसी मुस्लिम देशों के खिलाफ तुर्की की घिनौनी हरकतों को लेकर है। ज़लज़ले जैसी भीषण आपदा से जूझ रहे तुर्की ने अपने पड़ोसी देश इराक के खिलाफ फिर से शत्रुतापूर्ण नीतियां तेज कर दी हैं। अल अरब अखबार ने इराकी अधिकारियों के हवाले से खबर देते हुए कहा कि तुर्की ने इराक के खिलाफ जल युद्ध फिर से शुरू कर दिया। इस बार भी दजला और फरात में पानी की बेतहाशा कमी के बारे में इराक के जल संसाधन मंत्रालय के बयान का हवाला देते हुए अल अखबार ने कहा कि इराक के दक्षिणी प्रांतों में जल स्तर बेहद कम हो गया है और इराकी अधिकारियों ने इस मुश्किल के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार तुर्की को ठहराया है। इराक के जल संसाधन मंत्रालय के बयान का हवाला देते हुए अल अखबार ने कहा कि तुर्की ने इराक के जल स्तर के लिए ज़रूरी माने जाने वाली दजला और फरात नदियों के लिए बेहद कम पानी छोड़ा है, जिस कारण इराक का जल स्तर खतरनाक हद तक कम हो गया। जल संसाधन मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि दक्षिण के कुछ राज्यों को मिलने वाले पानी में कमी का कारण ये है कि मूसल में दजला नदी पर बने डैम और फरात पर बने हदीसा डैम में पानी बहुत कम है और इसका मुख्य कारण तुर्की है, जो इराक के हिस्से के पानी को अपने यहाँ रोक लेता है। इराक की लाइफलाइन कही जाने वाली दजला और फरात में पानी इस हद तक कम हो गया है कि देश के दक्षिणी राज्य ज़ीक़ार की राजधानी नासिरिया में पुल के ऊपर से भी नदी के तल को आसानी से देखा जा सकता है। हालात इतने ख़तरनाक हो गए हैं कि इराकी पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर एंड वाटर कमीशन के मेंबर रफ़ीक़ अस्सालही ने मांग की है कि बगदाद सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तुर्की के खिलाफ याचिका दाखिल करे कि वो इराक के हिस्से के पानी को रोक रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार इराक को मिलने वाले पानी पर कब्जा जमाए हुए है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है।
पानी का कम बहाव जो तुर्की से इराक में दाखिल होता है वो पर्यावरण प्रदूषण और खाद्य सुरक्षा के साथ साथ इस इलाके के लोगों और उनके मवेशियों के लिए भी खतरनाक है। रफीक ने कहा कि तुर्की इराक के साथ फौजी जंग के साथ साथ अब पानी को भी जंगी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की इराकी जनता को प्यासा रखते हुए इस देश में एक मानवीय संकट खड़ा करने की साजिशों में लगा हुआ है। अगली खबर में संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट काउंसिल में ईरान के विदेश मंत्री के बड़े बयान पर बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 52वीं बैठक में हिस्सा ले रहे ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अतिक्रमणकारी देश मौजूद हैं तब तक मानवाधिकार परिषद जैसा तंत्र यकीनी नहीं है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की हिफाजत और उनका सम्मान करना दुनिया के सभी समाजों की साझा चिंता है। किसी भी देश या गुट को ये नहीं समझना चाहिए कि वो इन सबसे ऊपर हैं और वो अपने हिसाब से मानवाधिकारों की सीमा तय कर सकता है और किसी खास देश के खिलाफ इसे एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने फ़िलिस्तीन के बिगड़ते हालात और पिछले 7-8 दशक से अत्याचार झेल रही इस देश की जनता के दर्द की बात करते हुए कहा कि मानवाधिकारों का जितना मखौल फ़िलिस्तीन में बनाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स को जितना फ़िलिस्तीन में रौंदा जा रहा है, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। ईरानी नेता ने कहा कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल का गठन कुछ खास मकसद के लिए किया गया था। इस काउंसिल को बनाने का एक मकसद ये था कि एक दूसरे का सम्मान करते हुए अलग अलग देशों के बीच दोस्ताना रिश्तों को बढ़ावा दिया जा सके, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये काउंसिल अपने मकसद से भटक गई और इसे खास मामलों में खास देशों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इससे किसी का भला होने वाला है, ना ही अलग अलग देशों के बीच रिश्तों में सुधार होगा। आज इस बात की ज़रूरत है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अपने नियम और सिद्धांतों का सहारा लेकर अपने भरोसे और प्रभावशीलता को कायम करे और सभी मेंबर्स देशों के बीच इस मुश्किल से निकलने के लिए बातचीत हो। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहें।